मोदी जी कैसे टेंशन में बैठे हो? किस लिए आपने मुझे बुलाया बताओ। मैं तो आराम से आपकी जैकेट फैक्ट्री में बैठ के आपकी जैकेट की सिलाई कर रहा था। आपने यहाँ पर जैकेट के पैकिंग रूम में जहाँ पे जैकेट पैकिंग की जाती है वहां पर आपने मुझे क्यों बुलाया? और आप ये मुंह फुलाए कैसे बैठे हो? कुछ मुस्कुरा तो लिया करो। राहुल बेफालतू की तो बात करते नहीं है। तुमने मुझे इतनी टेंशन में डाल रखा है कि मैं बता नहीं सकता, और तुम मुस्कुराने की बात कर रहे हो। देखो मैंने तुम सब लोगों के भरोसे पर जैकेट की इस फैक्ट्री को खोला था। ऊपर वाले फ्लोर पर जैकेट की सिलाई होती है, नीचे जहाँ पर अपना लोग बैठे हैं यहाँ पर जैकेट की चेकिंग करके जैकेट को पैक किया जाता है। अब ये तुमने जो जैकेट ऊपर वाले फ्लोर से सिल के भेजी है नीचे, इनका तो बहुत बुरा हाल है। इन्हें तो कोई नहीं खरीदेगा। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। इन जैकेटों को कौन नहीं खरीदेगा? मैं चलता हूँ आपके साथ, चलो बेचने के लिए। राहुल मैं बिल्कुल भी घटिया माल नहीं बनाता हूँ जो हर जगह जाकर बेच दूँ। मैं हमेशा जैकेट का अच्छा माल बनाता हूँ, और मैं अपनी इन जैकेटों को अपने शहर की सबसे बड़ी दुकान MS फैशन रिटेल एंड होलसेलर दुकान पर ही बेचता हूँ, क्योंकि वो अपना लोगों से अच्छा माल खरीदते हैं और अच्छे दाम मिलते हैं अपना लोगों को। लेकिन तुम जैकेट की इतनी घटिया सिलाई करके दोगे तो ये माल तो उनकी दुकान से वापस आ जाएगा। अगले दिन राहुल अगर अपनी जैकेट जितनी भी ज्यादा ऊपर वाले फ्लोर से सिल के भेजे, इसकी जैकेट को अच्छी तरीके से चेक करना। अगर कोई भी कमी हो इसकी जैकेट की सिलाई में, तुरंत ऊपर इसी के पास भेज देना। मोदी जी सब लोग तो अच्छी सिलाई कर रहे हैं, लेकिन ये राहुल ही बहुत गंदी सिलाई कर रहा है। इसकी बनाई हुई जैकेट को MS फैशन दुकान वाले तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अरे ये भाई साहब कौन आ गए? मोदी जी पीछे देखो। जी भाई साहब मेरी जैकेट फैक्ट्री में कैसे चले हैं बताइए। मोदी जी आपका नाम सुन के आया हूँ। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी जैकेट बनाते हैं। एक जैकेट कितने रुपए की बेच रहे हो? देखो भाई साहब पहले तो मैं एक जैकेट बेचता नहीं हूँ, मेरा होलसेल का काम है। अरे मोदी जी मैं भी होलसेल का ही रेट पूछ रहा हूँ, एक जैकेट का रेट पूछ रहा हूँ, बताओ। समझ में नहीं आ रहा, आप एक जैकेट का रेट पूछ रहे हैं और होलसेल का रेट पूछ रहे हैं। हाँ मैं आपसे एक जैकेट खरीद के अभी ले जाऊंगा और उसे इस साल पहन के देखूंगा। अगर आपकी जैकेट इस साल अच्छी टिकी फटी नहीं तो अगले साल होलसेल में जैकेट खरीदने के लिए आऊंगा। तो भाई साहब आप जाओ, अगले साल ही खरीदने के लिए आना जैकेट। राहुल तुम कैसे बैठी हो? तुम भी जाओ, अच्छी तरीके से सिलाई करो। मोदी जी जैकेट में ये वाली चैन लगा दूं? लालू जी आप तो बहुत बढ़िया सिलाई करते हो, अच्छे कारीगर हो तुम तो। जोशी चाहे बोसी चैन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकिल को जल्दी से चला, तेजी तेजी से चला। मोदी जी ने जो पकवान बनाए होंगे वो ठंडे हो जाएंगे। जल्दी, भूख बहुत तेज लगी है। इतने सालों बाद तो मोदी जी ने अपने लोगों की दावत की है। जल्दी चल। चला दो राहु मम्मी, और कितनी तेज चलाऊं इस साइकिल को। अच्छा मम्मी जी एक बात बताना, मोदी जी ने अपने लोगों की दावत की है, तुम पीछे कपड़ों से भरा हुआ बैग पकड़े पड़ी हो और आगे मेरी साइकिल में भी एक थैला टंगा हुआ है। मोदी जी के घर इतना सामान ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बेटे राहुल भाई ने इतने दिन बाद तो अपने लोगों की दावत की है, कम से कम उनके घर पर 10-5 दिन रुक कर आएंगे। लेकिन मम्मी जी ये क्या हो गया? ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ मेरे बेटे? क्या शेर देख लिया तूने? क्या झाड़ियों के पीछे शेर है? जल्दी से साइकिल दौड़ा। अरे नहीं मम्मी जी शेर नहीं देखा है। अपना लोग तो मोदी जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं और मोदी जी अपनी तरफ परे चले आ रहे हैं। ये देखो आ गए। अरे राहुल बहन सोनिया कहाँ जा रहे हो? मैं आ तो रहा था तुम्हारे घर की तरफ। मोदी भैया हम थोड़ी देर लेट हो गए तो आप हमें बुलाने के लिए चले आए। आपने ये तकलीफ क्यों उठाई? हम आ तो रहे थे आपके यहाँ पर। बहन सोनिया समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे घर पे क्यों आ रही थी? अरे मोदी जी कैसी बात कर रहे हो? आपने हमें दावत पर नहीं बुलाया है। आज दोपहर की दावत खाने के लिए हम आप ही के घर तो जा रहे हैं। कल तो आपसे फोन से बात हुई थी, आपने कहा था दावत है, हमने कहा था मंजूर है, आ जाएंगे। अरे राहुल ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। मैंने ये पूछा था क्या मेरी दावत है, तुमने कहा था मंजूर है, आ जाना। मैं अपनी दावत के लिए पूछ रहा था, इतने दिन से बहन सोनिया जी के घर पर दावत नहीं खाई थी तो मैंने पूछा था क्या दावत है मेरी, और तुमने कह दिया कि मंजूर है। इसीलिए मैं सुबह ही नहा धो के साइकिल से चल दिया। मैं आप ही के घर पर दावत खाने के लिए जा रहा था। मोदी जी मुझे लगता है आपने फोन पे सुनने में गलती कर दी। हम समझे आपने ये कहा कि दावत है, हम समझे हमारी दावत के लिए बोला आपने। हमें क्या पता आप अपनी दावत के लिए बोल रहे थे। चलो राहुल वो तो फोन पे सुनने में गलती हो गई, अपना लोग एक दूसरे की दावत समझ बैठे। अब अपनी साइकिल को मुड़ाओ, तुम्हारे घर दावत खाने के लिए चल रहे हैं। मोदी भैया साइकिल आप अपनी मुड़ाओ, हम अपनी साइकिल अपने घर की तरफ नहीं मुड़ाएंगे। आप साइकिल अपने घर की तरफ मुड़ाओ, आप ही के घर पर